हाथरस से इस समय बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि वहां पर जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों की मनमानी देखी गई थी, उसके बाद ये तय किया गया है कि उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाएगा। हम सीधे अपने संवाददाताओं के पास आपको लिए चलेंगे बस कुछ ही देर में और जानेंगे कि किस तरीके से ये कदम उठाया गया है और किन हालात में, क्योंकि बार बार वहां पर स्थानीय तौर पर तो यही कहा जा रहा था कि उनकी गलती नहीं थी, लेकिन आखिरकार वो लापरवाही, वो कोताही और उन सब के कारण ये फैसला हम देख रहे हैं। हाथरस पर आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाथरस पर जिस तरीके से हम कवरेज कर रहे हैं लगातार, हाथरस के एसपी पर गाज गिरी है। हाथरस के एसपी, हाथरस के डीएसपी और थाने के इंस्पेक्टर सबको सस्पेंड किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों का नार्को टेस्ट होगा, सभी अधिकारियों का भी नार्को टेस्ट होगा। जिस दिन से यह मामला हुआ था उस समय से लेकर एफआईआर दर्ज करने में जिस तरीके से 8 से ज्यादा दिन लग गए थे, सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार जब एक बच्ची की जान चली गई, क्यों नहीं वहां पर पुलिस प्रशासन की नींद खुली थी। हमारे साथ हमारी संवाददाता चित्रा इस समय जुड़ चुकी है हाथरस से। चित्रा, बताएं आखिरकार ये पहला कदम हम माने कि जो काम नहीं हो रहा था, जो ढांकने तोपने की कोशिश चल रही थी, उस बाबत आखिरकार पहला कदम तो उठाया गया है। सच पर पर्दा आखिर कब तक डाला जाता है श्वेता, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आधी रात की जो गुंडागर्दी पुलिस वालों की सामने आई थी, गाज गिरनी तय मानी जा रही थी। सिर्फ ये इंतजार किया जा रहा था कि वक्त वो कौन सा होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति खाकी वर्दीधारियों की हमने आधी रात को देखी, उसको तांडव कहा जाता है खाकी का। उसको ये कहा जाता है कि आधी रात को अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अंधेरगर्दी आप करते हैं। एक छोटे से गाँव में जब आपको पीड़िता के पार्थिव को दे देना चाहिए था परिवार को, ताकि वो पूरे रस्म रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर पाए, तब आप तुरंत निर्णय लेते हुए उसको जला देते हैं और खुद से ही दाह संस्कार करते हुए आप कौन होते हैं। ये सवाल बार बार उन लोगों से पूछा गया। देखिए, पहले से तय माना जा रहा था, क्योंकि पूरे मामले में सरकार की भद्द पिटी हुई थी, किरकिरी हो रही थी, और यही कारण था कि इन अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि गुंडागर्दी इनके सामने आई है, इन अधिकारियों की गुंडागर्दी सामने आई है, पुलिस वालों की बदसलूकी का जो तस्वीर पूरा देश इस वक्त देख रहा है वो हदप्रद है कि एक गांव में एक लड़की के साथ रेप का मामला आता है, उसके बाद 15 दिनों तक जिंदगी के लिए संघर्ष करती है, उसकी मौत हो जाती है। आपने 4 लोगों को सलाखों के पीछे भी जब दबाव ज्यादा बढ़ा तो आपने किया, उसके बावजूद इस पर आप अलग अलग कर देते हो। मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन बहुत सारे अधिकारी ये साबित करने में तुले हुए हैं। ये देखिए भाई, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, रेप तो हुआ नहीं। जिस एसपी को नापा गया है इस पूरे मामले में, सबसे पहले आज तक के सामने वही आकर मुंह खोले थे, और जब उन्होंने मुंह खोला था उसी दिन ये तय हो गया था कि अब ये चले जाएंगे, ये जितने दिन तक हैं बस उतने दिन उनका जाना तय है। उन्होंने आकर क्या कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट से तो साबित होता नहीं ये अरे अगर मेडिकल रिपोर्ट से ही साबित हो जाना है तो एसआईटी यहाँ पर क्या कर रही है, किस चीज के लिए मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी टीम भेजी गई है। आखिर क्यों बार बार न्याय का भरोसा दिया जा रहा है। जब पुलिस वाले खुद ही आकर क्लीन चिट पूरे मामले पर देने पड़ेंगे तो उनके ऊपर गाज गिरना तय था, क्योंकि इन पुलिस अधिकारियों की, इनके इस रवैये की वजह से यहाँ पर सरकार की बुरी तरह से भद पिटी। ये लोग फेल रहे, ये लोग लड़की को मेडिकल देने में फेल रहे। वो लड़की जिंदा थी जब यहाँ से 14 तारीख को उसको बिल्कुल पास में, यहाँ से बताते 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, जब उसको ले जाकर वहां चबूतरे पर लिटा दिया गया था। पुलिस वाले आज चाहते तो उसका सही इलाज कराते, वो लड़की हमारे बीच जिंदा होती। उस लड़की का इकबालिया बयान है जिसमें वो नाम लेकर बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ था। खेत के भीतर लड़के उसको क्यों लेकर जाते हैं, क्या इस सवाल का जवाब है अधिकारियों के पास। उसको घसीट कर लेकर जाया जाता है, आज तक ने वो तस्वीर खेत की दिखाई थी। इस सवाल का जवाब है कि उसको खेत के अंदर घसीट कर क्यों लेकर जाया जाता है, उसके कपड़े क्यों फाड़े जाते हैं। ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब देने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्लीन चिट, ये देखिए मेडिकल रिपोर्ट, रेप की पुष्टि नहीं है। ये तमाम बातें जब की जा रही थी तभी ये तय माना जा रहा था श्वेता कि अब इन लोगों के दिन बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, और इसी वजह से सस्पेंशन की कार्रवाई देखिए
कल से शुरू हुआ जो अचानक से राजनीतिक बवंडर पूरे मामले पर देखने को मिला है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी का हाथरस कूच करना, उसमें कामयाब नहीं होना। आज प्रियंका गांधी वाड्रा वाल्मीकि मंदिर में जाकर वहां से क्योंकि देश भर में ये मैसेज आता है, उत्तर प्रदेश में ये मैसेज आता है, योगी सरकार को भी अच्छे से पता है कि जो वाल्मीकि समाज उस लड़की से जुड़ा हुआ है।